हेलो दोस्तों, स्टार भारत का शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां शो की शुरुआत होती है दुर्गा से। यहां जो दुर्गा है वो माता रानी के मूर्ति को लेकर वापस लौटती है और लौटते वक्त यहां जो दुर्गा है वो रास्ते में लाखन के हाथ को पकड़ लेती है और उसे भी अपने कमरे में लेकर आती है। लाखन दुर्गा से ये सवाल करता है कि ये पुजारन, तू ये बता कि तू गई कहाँ थी। सुबह जाती है और शाम को इस मूर्ति के साथ लौटती है। ये मूर्ति तुम्हारे पास आई कहाँ से? दुर्गा कहती है कि तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिल जाएगा लाखन। और रही बात ये मूर्ति का, तो माता रानी की खुद इच्छा थी कि वो यहाँ आए। मैं तो सिर्फ एक जरिया थी इन्हें यहाँ लाने की। तभी यहाँ लाखन कहता है कि मुझे बाद में फंसाने की कोशिश मत कर, मुझे साफ साफ बता कि तू ये सब क्या कर रही है। दुर्गा कहती है कि तुम्हारे हर सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा लाखन। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी के पैर को छूती है। तभी यहाँ जो लाखन है वो दुर्गा से उस मूर्ति को छीनने की कोशिश करने लगता है। उधर दूसरी ओर 9 बज रहे होते हैं और यहाँ जो देव है वो दुर्गा का इंतज़ार कर रहा होता है और जो देव है वो उस पायल को पकड़े हुए रहता है। देखते देखते यहाँ 9:15 बज जाते हैं और देव उस पायल को फेंक देता है और ये सोचता है कि शायद अब दुर्गा नहीं आएगी, अब तो 9:15 हो गया है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरी साइड यहाँ पे जो दुर्गा है वो माता रानी के पैर को ना छुई हुई रहती है, बल्कि यहाँ जो लाखन है उससे वो मूर्ति को छीन रहा होता है। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि लाखन प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम अभी देखो, तुम्हारी हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। तभी यहाँ जो लाखन है वो शांत हो जाता है और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी के पैरों को छूती है। और तभी यहाँ लाखन दुर्गा से ये कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी माता रानी कब चमत्कार दिखाएंगी। तभी यहाँ दुर्गा उसे कुछ नहीं कहती है। उधर दूसरी ओर यहाँ जो देव है वो पायल फेंक देता है। तभी यहाँ कमरे में एंट्री होती है गीतू की। गीतू कहती है कि कम ऑन बेबी, नीचे चलो, सभी डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे खाने की इंतज़ार कर रहे हैं। तभी यहाँ जो देव है वो गीतू की आवाज़ को सुनकर उस पायल के ऊपर अपने हाथ को रख लेता है और सो जाता है। तभी यहाँ गीतू कहती है कि ये पागल भी ना ज़मीन पे ऐसे पड़ा हुआ है, वैसे रहने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर देव को ये चेतावनी देती है कि 10 मिनट के अंदर नीचे आ जाना, नहीं तो फिर तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। और फिर यहाँ जो फाइनली गीतू है वो वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी ओर यहाँ पे जो दुर्गा है वो माता रानी के पैर को छुई हुई रहती है और उनसे प्रार्थना कर रही होती है। तभी वो दिव्य दरवाज़ा खुल जाता है और फिर यहाँ जो लाखन है वो अपने हमशक्ल को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इधर देव भी जो है वो अपने हमशक्ल को देखकर शॉक हो जाता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को छूना चाहते हैं कि तभी अचानक यहाँ बहुत ही बड़ी मतलब रोशनी होती है, दिव्य रोशनी, और फिर दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब कि लाखन के साइड चला जाता है देव और देव के साइड यानी अनेजा विला में पहुँच जाता है लाखन। और फिर यहाँ वो दिव्य दरवाज़ा बंद हो जाता है। देव ये कहता है कि मैं ये किधर आ गया, यहाँ हर जगह अंधेरा है। तभी यहाँ देव की नज़र दुर्गा पे पड़ती है। दुर्गा देव को ये समझाती है कि देव तुम यहाँ सेफ़ हो, यहाँ तो ना दामिनी है और ना ही गीतू, तुम यहाँ सेफ़ हो और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर दूसरी ओर यहाँ पे जो लाखन है वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा होता है। लाखन ये सोच रहा होता है कि ये क्या था, मेरा हमशक्ल की तो मूछें भी नहीं थी और मेरी मूछ है, और वो दिव्य दरवाज़ा गया किधर, अब मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगा। तभी यहाँ दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बैठे होते हैं और देव का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ तारा कहती है कि मैं आती हूँ देव भैया को लेकर। तभी यहाँ दामिनी उसे रोकती है और ये कहती है कि तारा बेटा तुम मत जाओ, सो गीतू है ना, गीतू जाकर देव को लेकर आएगी। और फिर यहाँ गीतू से दामिनी ये कहती है कि एक बात सुन लो, देव को अच्छे तरीके से यहाँ लेकर आना, कुछ भी उल्टा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि देव के साथ जो कुछ भी करूँगी अब मैं करूँगी। और फिर यहाँ जो फाइनली गीतू है वो देव के कमरे में पहुँचती है और फिर यहाँ जो गीतू है वो देव के इस लुक को देखकर यानी लाखन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। लाखन ये सोचता है कि मेरे हमशक्ल की मूछें नहीं थी, तो इस कारण मुझे मेरी मूछें छुपानी होगी, और यहाँ वो नकाब से अपनी मूछों को ढक लेता है। उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली जो गीतू है वो
लेकर आती है लाखन को नीचे, और यहाँ सभी देखकर हैरान हो जाते हैं, मतलब देव के पहनावे को देखकर यानी लाखन को देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि देव कितना सीधा है और लाखन जस्ट उसका अपोजिट है, और उसके रहन सहन और उसके पहनावे को देखकर शौक होना तो आम बात है। उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे केतकी ये कहेगी कि मैंने तुम्हें लुक चेंज करने, मुझे नहीं लगा था कि मेरे लुक चेंज करने वाली बातों को तुम इतने सीरियस ले लोगे देव, वैसे अच्छे लग रहे हो तुम। और उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पन्ना है वो दरवाजे को खटखटा रही होती है, कहती है कि लाखन किधर हो, दरवाजे खोलो। तभी यहाँ पे जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि दुर्गा के साथ यहाँ पे लाखन नहीं होता है, दुर्गा के साथ तो यहाँ पे देव मौजूद होता है। और तभी यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है। तभी यहाँ जो पन्ना है वो उसे लगता है कि अंदर कुछ बहुत ही बड़ा गलत हो रहा है, इस कारण वो जो पन्ना है वो दरवाजे को तोड़ देती है और फाइनली यहाँ अंदर इन करती है। और इधर जो देव है वो अपनी मुंह छुपाकर मुंह दूसरे साइड कर लेता है। और तभी यहाँ जो पन्ना है वो देव से ये कहती है कि लाखन क्या हुआ, तो उधर क्यों मुंह छुपा के बैठा है। और फिर यहाँ जो पन्ना है वो देव के ऊपर हाथ रखना चाहती है और उसके चेहरे को देखना चाहती है कि तभी यहाँ अचानक लाइट कट जाती है। दरअसल यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी से ये प्रार्थना कर रही होती है कि हे माता रानी कुछ चमत्कार कर दो, कि ताकि जो है वो देव की सच्चाई इन लोगों के सामने ना आ सके, और इसी कारण यहाँ पे लाइट कट जाती है। और यहाँ जो दुर्गा है वो फाइनली देव को लेकर जंगल की ओर भाग जाती है, जंगल की ओर आ जाती है और यहाँ पे फाइनली देव के पूरे लुक को चेंज कर देती है, यानी देव के पूरे कॉस्ट्यूम पूरे कपड़े को चेंज कर देती है और उसे भी यहाँ पे वैसा कपड़ा पहना देती है जैसा लाखन का होता है। इधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सभी लाखन को नकाब उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ लाखन नकाब नहीं उतार रहा होता है, क्योंकि वो ये देखा होता है कि उसके हमशक्ल की मूछें नहीं होती है और जबकि लाखन की मूछें हैं। तो यहाँ सब बोल रहे होते हैं कि जब नकाब नहीं उतारोगे तो खाना कैसे खाओगे, कोई नया फ़ैशन आया है क्या, कोई नया ट्रेंड आया है क्या मास्क लगाकर खाना खाने का, अगर हाँ तो मुझे भी सिखाओ। और तभी यहाँ सब कह रहे होते हैं कि मास्क उतार दो, मास्क उतार दो। और तभी यहाँ पे दामिनी कहती है कि ये लड़का भी ना ऐसे नहीं मानेगा, और फिर यहाँ दामिनी फाइनली जो है वो लाखन के नकाब को उतार देती है। और यहाँ सभी देव लाखन के मूंछ को देखकर यानी लाखन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली जो सभी उसके लाखन के सभी आदमी जो होते हैं वो लाखन को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर पहुँचते हैं। तभी यहाँ दुर्गा जो है वो उन लोगों को आते हुए देखती है और यहाँ देव से ये कहती है कि देव तुमसे अगर कोई कुछ भी सवाल करे तो तुम हाँ और ना में जवाब देना, और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। और तभी इधर आते हैं और एक बंदा पूछता है कि सरदार आप इधर क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि वो हम लाइन चली गई थी तो हम इधर लकड़ियाँ लेने आए थे, लकड़ियाँ काटने आए थे। तभी यहाँ देव कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे जो वो बंदा है वो ये पूछता है कि लेकिन फिर लकड़ियाँ है किधर। तभी यहाँ देव कह देता है कि ना। तभी यहाँ जो पन्ना है वो कहती है कि लाखन तू ये हाँ ना क्या लगा रखा है। तभी यहाँ फिर से जो देव है वो ना कहता है, और तभी यहाँ थोड़ा थोड़ा पन्ना को शक होने लगता है देव पे, लेकिन फिर यहाँ पन्ना कुछ नहीं कहती है। उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ जो पन्ना है वो कहती है कि ठीक है अब जो भी हुआ चलो कोई बात नहीं, चल अब घर चल। और तभी यहाँ पे जो पन्ना है वो कहती है कि वो रहा तुम्हारा पवन, उसकी सवारी कर, पैदल क्यों जा रहा है घर। तभी यहाँ जो देव है वो कहता है हाँ, और फिर वो शेखर की सवारी करने लगता है, यानी ये घोड़े की नाम है पवन और शेखर। तभी वो शेखर का सवारी करने लगता है। तभी पन्ना कहते हैं कि ये पवन नहीं है, पवन तो वो है। और तभी यहाँ जो देव है वो पवन की सवारी करने जैसे ही जाता है तभी यहाँ पे अचानक जो पवन है वो देव को पहचान लेता है, यानी उसे ये आभास हो जाता है कि ये जो देव है वो उसका मालिक नहीं है, और वो गलत हरकत करने लगता है, यानी वो उछलने लगता है और वो यहाँ पे बैठने नहीं देता है सही से देव को अपने ऊपर, और उसे पटक भी देता है एक बार को। यहाँ सभी हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये पवन को अचानक क्या हो गया है, ये लाखन को बैठने क्यों नहीं दे रहा।
इस ये लाखन को पहचान क्यों नहीं रहा। और तभी यहाँ जो दुर्गा है वो शौक हो जाती है। दुर्गा सोचती है कि अब क्या होगा, अब तो लगता है देव की सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। उधर दूसरी ओर यहाँ पे जो लाखन है वो ये सोच रहा होता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया पूजारन, तुम इतनी स्वार्थी थी, मुझे इस बात का खबर भी नहीं था, और तुम मुझे यहाँ भेजकर तुम चाहती ही थी कि देव वहाँ जाए और तुम मुझे इधर भेज दो, और तुमने मुझे यहाँ भेजकर ठीक नहीं किया। मैं इसका बदला तुमसे लेकर ही रहूँगा। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। वेल गाइस, आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।